तो शुरुआत करते हैं मैम। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 आ रहा होगा तो वो इंसान कैसे होंगे, वो पर्सनैलिटी कैसे होगी, और कोशिश करते हैं मैम जितने मैक्सिमम नंबर कवर हो जाते हैं एक पॉडकास्ट में उसी के अकॉर्डिंग हम अपने व्यूअर्स को नॉलेज देंगे। नंबर 1 के साथ नंबर 1 अगर आपका डेस्टिनी है यानी कि सेम, तो आप सोचो कि एक पर्सन जो खुद सूर्य का है, जो खुद लीडर है, जो खुद डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो खुद चमकता हुआ सितारा है। किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, मतलब पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर जो है वो 2 आ रहा है, तो वो किस टाइप के लोग होंगे? राजा तो यहाँ है ही, अब राजा को कैसे छोड़ देंगे हम? हाँ। उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें तो आपको दिखाई देंगी ही देंगी। अगर किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? यहाँ पर ध्रुव मैं कहूंगी राजा को साथ मिला है गुरु का। जी, तो अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर किसी का 1-4 का कॉम्बिनेशन है, पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो वैसी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप बताएं कि अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है तो उन लोग कैसे रहेंगे? अब यहाँ पर सूर्य को साथ मिला है बुध का, यानी कि एक पिता को साथ मिला है अपने पुत्र का। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? हम प्रिंस बोलते हैं ना, हम बुध को प्रिंस बोलते हैं जी। और सूर्य को पिता फादर बोलते हैं। जी, तो फादर और जो प्रिंस है अगर एक साथ मिल जाए, राजा किंग के साथ प्रिंस आ जाए, तो राजा तो बड़ा ही खुश होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों एक और नई सीरीज के बारे में। आपने मेरी सीरीज को इतना प्यार दिया, इस चैनल को इतना प्यार दिया, हम जो भी पॉडकास्ट बनाते हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा फील होने लगा है कि आपको सीरीज ही पसंद है। जैसे आईपीएल आता है ना, आईपीएल पूरी एक सीरीज चलती है तो आप लोग पूरा देखते हो, फिर वर्ल्ड कप आता है तो उसको पसंद करते हो, और अगर छोटे मोटे मैचेस आ जाते हैं तो उनको, वो देखा मैंने, व्यूज कम आते हैं। तो हमें भी ऐसा लगने लगा पर्सनली कि हम अगर आपको कोई चीज सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो सीरीज के फॉर्म में बताएं। बिकॉज ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये 1 घंटे के पॉडकास्ट में या बिना सीरीज के बन ही नहीं सकता। तो आज जो हम सीरीज शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर्सनैलिटी नंबर अगर आपका और डेस्टिनी नंबर आपका 1-1 आ रहा है, 1-2 का कॉम्बिनेशन हो, 1-3 के कॉम्बिनेशन, मतलब हम शुरुआत करें अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक आपका 1 है, 2 है, 3 है से लेके 9 तक, कोई भी आपके कॉम्बिनेशन के हो, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैरिज किस नंबर वाले से करनी है, बिजनेस क्या करना है, लाइफ में कब अचीव करोगे, कब ब्रेक आएगा, एक्टर बनोगे या डायरेक्टर बनोगे, सिंगर बनोगे या राइटर बनोगे, फौज में जाओगे, इंजीनियर बनोगे, ये आपको इस पॉडकास्ट में नॉलेज मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। तो शुरुआत करते हैं मैम। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक भी 1 आ रहा होगा तो वो इंसान कैसे होंगे, वो पर्सनैलिटी कैसे होगी, और कोशिश करते हैं मैम जितने मैक्सिमम नंबर कवर हो जाते हैं एक पॉडकास्ट में उसी के अकॉर्डिंग हम अपने व्यूअर्स को नॉलेज देंगे। बिल्कुल। देखो, अभी जितने भी हमने पॉडकास्ट किया उसमें हमने सिंगल नंबर 1 कैसा है या 2 कैसा है या 3 कैसा है, ऐसे 9 तक हमने सारा चलाया और बताया, लोगों ने पसंद भी बहुत किया। तो वहीं मेरे दिमाग में आया कि हम जब, क्योंकि यहाँ ऑडियंस जो है लोशो ग्रिड बहुत अच्छा जानती है। वैदिक अभी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, बट लोशो तो हर एक को पता है जितने भी नॉलेज रखते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो मेरे मन में आया कि लोशो में एक ही बहुत बड़ी पावरफुल एक चीज है, वो है 81 कॉम्बिनेशंस। ठीक है। यानी कि हमारे जितने भी मूलांक और भाग्यांक हैं, हमारा पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर है, उसके 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और वही कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ में जो है वो किस पर्सनालिटी के हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, आपको आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सब वही नंबर डिसाइड करते हैं। तो ध्रुव, आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपने कहा। तो नंबर 1 से ही शुरुआत करेंगे। नंबर 1 के साथ नंबर 1 अगर आपका डेस्टिनी है यानी कि सेम, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक दोनों एक हैं, तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं इसकी शुरुआत थोड़े से अलग ढंग से करूंगी।
वो ये कि हम नंबर 1 को क्या कहते हैं? सूर्य। हाँ, अब सूर्य को यहाँ पर साथ किसका मिला? सूर्य का। सूर्य का। तो आप सोचो कि एक पर्सन जो खुद सूर्य का है, जो खुद लीडर है, जो खुद डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो खुद चमकता हुआ सितारा है, जो खुद ऐसा है जो जिसके जैसा कोई नहीं, जो खुद ऐसा है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो खुद ऐसा है जो देने वाला है, और उसका जो भाग्यांक है, उसको जो सफर तय करना है, वो भी बिल्कुल वैसा। तो दोनों तरफ राजा खड़े हैं। अब जब दोनों तरफ राजा खड़े हों, ऐसे पर्सन का ब्रेन क्या होगा? सबसे पहले हम ऊपर से ही बात करते हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस की बात अगर हम करें, एक नंबर, एक पर्सनालिटी और भाग्यांक जो हमारी आगे जाके पर्सनालिटी होगी, जब हम इन दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो वो पर्सन कैसा होगा, कितना उसमें पावर होगी, कितनी उसका विजन हाई होगा, कितना उसका चमकता हुआ चेहरा होगा, जो दमकता हुआ चेहरा जिसे कहते हैं, शायद लोग उसको बहुत ज्यादा देर तक देख भी ना सकें और उनकी नजरें उसके सामने झुक जाएं, यानी कि शिद्दत से। ऐसी पर्सनालिटी जो दुनिया में कुछ करने के लिए आई है, कुछ बनने के लिए आई है, जब वो ठान ले तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। देने के लिए आई है, लेने के लिए। आपने किसी का राजा को लेते हुए सुना ना? राजा जब एक प्रजा से भी पर्सन उठ के उसको कोई अच्छी न्यूज सुना देता था तो वो अपनी माला तोड़ते थे, उसके हाथ में दे देते थे। लेकिन मैम लेते ना, राजा टैक्स लेते हैं। टैक्स राजा नहीं लेता। राज्य के जो उनके वित्त मंत्री होते होंगे वो डिसाइड करते हैं कि हमें राज्य चलाना है। देन राजा को आपने हमेशा देते हुए देखा है जी। राजा हमेशा देने वाला होता है ना, और लग्जरी उसके पास भाग के आती है। राजा को कभी आपने फटे कपड़ों में देखा? अरे मैम, राजा मीन्स वो कपड़े भी सुंदर होंगे, रेशमी कपड़े, मुकुट भी होगा सिर पे। आप पुराने जमाने के राजा को इमेजिन तो करिए। बिल्कुल। तो वो है नंबर 1। मीन्स उसमें एक अलग ही ग्लो होता है जब वो चलेगा, सिंपल कपड़ों में भी क्यों ना हो, लेकिन वो चमकता हुआ होगा। तो ये है नंबर 1। और दोनों तरफ आ गया, सूर्य इधर सूर्य इधर। तो ऐसे लोग कौन बन जाते हैं पता है? धीरू भाई अंबानी। अरे उनका 1-1 का कॉम्बिनेशन। यहाँ मैं एक एक पर्सन जरूर बताऊंगी ताकि आप लोग इमेजिन कर सके कि क्या है ये पावर, क्या है ये नंबर्स। किसी के अंडर काम कर सकते हैं? करा था लेकिन छोड़ के आ गए। नहीं कर सकते। एक ही विजन होता है, कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिसका राज्य हम चलाएं। लोग, प्रजा हमारे नीचे हो, हम किसी के नीचे कैसे आ सकते हैं? सही बात है। तो ये है नंबर 1। धीरू भाई अंबानी जो एक छोटे से गांव में बॉर्न हुए, एक विजन लेकर बॉम्बे आए, एक ऐसा कपड़ा निकाल दिया, एक ऐसा क्लॉथ उन्होंने मैन्युफैक्चर किया कि वो उस समय नहीं चलता था पॉलिस्टर। हाँ। उस समय कोई जानता ही नहीं था पॉलिस्टर क्या है। कॉटन जानते। उन्होंने वो सूत निकाला, वो धागा, वो यान निकाला कि एक जो है पॉलिस्टर बन सके, जिसको धोने के लिए के बाद प्रेस करने की जरूरत ना हो। हाँ। है ना, जो क्योंकि कॉटन तो बहुत जल्दी उसमें सिल्वर्ट आ जाती है, क्रश हो जाता है बहुत जल्दी। आप पहनोगे तो वो कहीं ना कहीं अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, जबकि कॉटन में रॉयल है, एक अलग है। लेकिन पॉलिस्टर पहन के खड़े हो सुबह से रात तक, आप वैसे के वैसे ही दिखाई दोगे। सही बात। और सस्ता होता है, एक सस्ती चीज लेकर आए, है ना, एक ये चीज लेकर आए। तो कुछ इन्वेंट करना, कुछ अलग, इतनी सोच, इतना विजन, ये राजा के पास ही हो सकता है भाई। तो कौन बन पाएगा धीरू भाई अंबानी जैसा? ये था, ये है नंबर 1। जीरो से शुरू करना, जीरो से शुरू करना और राजा बन जाना, दुनिया पे छा जाना, जो आज उनकी लेगेसी को उनके बेटे भी चला रहे हैं। जैसे कि एक राजा का राजकुमार उसके राज्य को संभालता है। तो आप देखिए, आपको समझ में आएगा नंबर 1 क्या है। बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं कहूँ पूरे न्यूमरोलॉजी ग्रिड का, लोशो ग्रिड का, वो 1-1 ही है। 1-9 को हम बेस्ट कहते हैं, लेकिन 1-1 भी कम नहीं होता। 1-1 को हम क्या, अब देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई, कुछ बुराइयां भी तो होंगी। जैसे कि ईगो बहुत ज्यादा, अपने से ऊपर किसी को समझना नहीं। अब राजा है ना,
इधर भी राजा इधर भी राजा, तो उसको तो संभालने वाला कोई नहीं ना, इधर भी ईगो आ गई इधर भी ईगो आ गई, कोई दूसरा नंबर तो आया ही नहीं आपके पास जो आपकी ईगो को संभाल सके। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं 1-1 वालों के लिए? बेस्ट करियर ऑप्शन, इनको अपना बिजनेस ही करना चाहिए, अपना ही काम करना चाहिए। ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर नंबर 1 वाला बिजनेस कर सके। अगर आप जॉब में हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप नंबर 1 हैं, तो आप सोलर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है आयुर्वेदा में बेस्ट हो सकते हैं। आपने अश्विन कुमार का नाम सुना? क्रिकेटर? नहीं, अश्विन कुमार जो हैं वो हमारे आयुर्वेदा के सूर्य के पुत्र थे। वो अश्विन कुमार ट्विंस थे, पुराने ऋषि ट्विंस थे अश्विन कुमार और सूर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो उनका काम ही यही था कि आयुर्वेदा का वो सूर्य पुत्र थे, तो 2 ट्विंस थे। इसी तरह नंबर 1 और नंबर 1 ये ट्विंस हो गए एक तरह के, इधर भी नंबर 1 है इधर भी नंबर 1 है। तो ये भी जब ऐसा काम करते हैं ना तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। और एक इनको ना इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कोई भी इलेक्ट्रिकल ये चीजें ये इनको बहुत सूट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये इनको काम करने चाहिए। ठीक है। अगर बात करें मैरिज की, बेस्ट कंपेटेबल नंबर क्या होगा एज ए पार्टनर इनके लिए? यस, अगर हम इनके करियर की बात करें तो या तो ये नंबर 3 से मैरिज करें, या नंबर 5 से मैरिज करें, या नंबर 9 से मैरिज करें। करियर ये कंपेटेबल। अच्छा, आप मैरिज की बात करें ना, तो मैंने मैरिज ही कहा है, मैंने मैरिज ही कहा है कि या तो ये नंबर 3 से मैरिज करें, या नंबर 5 से मैरिज करें। नंबर 2 भी बहुत अच्छा है इनके लिए मैरिज के लिए, अगर हम मैरिज के लिए बात कर रहे हैं, और या फिर नंबर 9 से मैरिज करें। ओके, तो 2, 3, 5, 9 ये बेस्ट होते हैं इनके मैरिज के लिए। अब यहाँ ध्रुव क्या होता है कि हम सिर्फ मैरिज की बात करें कि इन नंबर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है ना, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन किसके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है? ऑब्वियस है मैम, 8 के साथ नहीं होगी। 8 के साथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैरिज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ 8 नंबर जो है आपके एंटी आएगा। खासकर आप अगर नंबर 1 के हैं और किसी का डेस्टिनी नंबर, अगर आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं और किसी का डेस्टिनी नंबर 8 है, तो बिल्कुल मैरिज नहीं करनी चाहिए। अब मैम देखो, मुझे पता चल गया, हाँ 8 से नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको भी ये एकदम इंस्टेंट आपके दिमाग में आ जाए, या तो आप सारे पॉडकास्ट देख लो शुरुआत से लेके आखिरी तक, ठीक है, 15-20 घंटे लगाकर, या फिर हमारा एक वैदिक ग्रिड का कोर्स है 6 दिन का जो हर महीने लॉन्च होता है, उसको ज्वाइन कर लो। बहुत आसान है, वो भी मैम ज्यादा 6 दिन का 6 घंटे की क्लासेस हो गई, आपके डाउट सेशन हो गए, तो लगभग आपके 8-10 घंटे लगेंगे। या तो आप वो कर लो, इधर आप सारे पॉडकास्ट सीक्वेंस में देख लो, दोनों में बराबर नॉलेज है। ध्रुव यहाँ पर ना कलर्स में बहुत जरूरी समझती हूँ बोलना जी, कि लाइफ में ना कलर का भी अपना रोल होता है। जब भी आप नंबर 1 के हो, हाँ, तो आपको ब्लैक और डार्क ब्लू कलर नहीं पहनना है। ओके, निकाल दीजिए उसको अपनी जिंदगी से, ब्लैक और डार्क ब्लू। अब ये 2 कलर ऐसे कलर होते हैं, क्योंकि ब्लैक जो है शनि का कलर है, और यहाँ पर सिर्फ शनि नहीं, राहु को भी मैं कहती हूँ ना, सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो वो भी राहु उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। डार्क ब्लू कलर जो है वो सूर्य के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज ऑफ वो राहु का कलर है। ठीक है, तो ये 2 कलर्स को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। और लोग कहते हैं नंबर 1 वाले, कई लोग कहेंगे कि मैम हमें तो पसंद ही ये 2 कलर्स हैं, और मेल तो बड़े ही परेशान होते हैं कि हमारी पेन्स जो हैं वो तो यही कलर्स की ज्यादा होती हैं। हाँ, तो मैं ये कहूंगी कभी कभी पहन लो, रोज डेली रूटीन में मत पहनिए इनको, और लोअर पार्ट में तो पहन सकते हैं, अपर में मत पहनिए। मैं भी यही फॉलो करता हूँ, अपर में नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सूर्य का स्थान आपका सिर है। ठीक है, ठीक है, तो अपर पार्ट जो है ना सूर्य को मिला हुआ है, लोअर पार्ट हमारा शनि को मिला हुआ है। हमारी बॉडी में भी पार्ट्स हैं, लेकिन अब मैम बहुत कुछ हो सकता है कि कमेंट कर दें कि मैम अब बाल तो काले होते हैं, तो इनको क्या व्हाइट कर लें? ऐसा नहीं है, बाल काले होते हैं तो बाल तो ईश्वर की देन है, ये नहीं है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो हमेशा सूर्य ही माना जाता है, और ये हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारा रंग गोरा है, हमारा रंग काला है, हम कैसे हैं, ये सब ईश्वर की देन है, इसमें हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। बट
जो कपड़े पहनने हैं वो तो हमने अपनी चॉइस से पहनने हैं ना। नॉन बिलीवर लोग मैम कहते हैं कि ईश्वर ने तो सब कुछ ही दिया है, तो एक कलर से हेट क्यों करना? नहीं, कलर से हेट नहीं करना। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आप एक जैसे बहुत गर्मी है और आपने बाहर जाना है, तो आप कौन सा कलर प्रेफर करोगे? व्हाइट। क्यों करोगे? क्योंकि मैम बहुत हीट बहुत कम एब्जॉर्ब करता है वो कलर। यस, लॉजिक है। हाँ। तो नंबर 1 का भी यही लॉजिक है, Okay. सेम यही लॉजिक है। इतनी हीट है उसके पास, इतनी हीट है कि अगर आप उसको ब्लैक और पहन लोगे तो वो हीट को ऑब्जर्व करेगा कि नहीं करेगा? आप तो धीरू भाई अंबानी के पुराने वीडियोस देखो तो उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। हाँ। फिर तो आप ये देखो, हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हाँ। अगर वो नंबर 1 नंबर 2 इस नंबर्स के हैं तो ऐसा नहीं है, ब्लैक कलर वाले भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज ऑफ वो नंबर 8 के, उनका शनि बहुत उच्च का है, वो पहने ब्लैक कलर। ठीक, तो अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, मतलब पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर जो है वो 2 आ रहा है, तो वो किस टाइप के लोग होंगे? राजा तो यहाँ है ही, अब राजा को कैसे छोड़ देंगे हम? हाँ। उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें तो आपको दिखाई देंगी ही देंगी। उसकी पर्सनालिटी में वो वो लीडरशिप, वो एटीट्यूड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज आपको दिखाई देगी। बट यहाँ पर ये एटीट्यूड जो है ना उसका 30 to 35 इयर्स तक बहुत हाई होगा। ठीक है। मैं कुछ हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं ये हूँ, मुझे सब कंट्रोल करना है, अब मुझे कैसे नहीं पूछा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन आफ्टर 35 धीरे धीरे वो पर्सन ना हम्बल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें वो पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, वो चीजें होती हैं, वो कहीं नहीं जाती। आपको मूलांक मिला है, आपकी पर्सनालिटी है, वो सारी उम्र रहनी है वैसे। बिल्कुल। लेकिन उस पर्सनालिटी में कुछ ऐड ऑन होगा। क्या ऐड ऑन होगा? अब आप दूसरों की बात सुनना शुरू कर दोगे, आप दूसरों को समझना शुरू कर दोगे, आप थोड़े हम्बल हो जाओगे, आप लोगों के साथ रिलेशन बनाना, बैठना उठना, सोशल सर्कल अच्छा होना, ये सब चीजें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज राजा को साथ मिला है रानी का। अब यहाँ पर आपकी जिंदगी में रानी भी एंटर हुई है, और रानी तो रिलेशन बनाने वाली है भाई, रानी तो आर्टिस्टिक है। राजा को आर्ट से इतना कोई लेना देना हो या ना हो, रानी को तो है ना, तो वो तो क्रिएटिव है, तो आप और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। ये बड़ा ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम पावरफुल नहीं, इसको हम ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जब राजा रानी साथ में खड़े हो, वो जोड़ा कितना प्यारा लग रहा होता है। सही बात है ना, कि एक राजा के साथ रानी खड़ी है, वो सुंदरता ही देखने की अलग ही होती है। अकेला राजा में क्या सुंदरता। भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी हैं। जब उन्होंने यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने, तो पंडित ने क्या कहा था, जब तक आपकी रानी नहीं होगी आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो राजा और रानी, ये है 1 and 2 का कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बेस्ट तो बहुत हो जाएंगे, बट ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। इसमें अगर एक पर्सन में एक ईगो है तो उतना ही वो हम्बल भी है। कितनी खूबसूरत पर्सनालिटी हो गई। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा, वो और ज्यादा डाउन टू अर्थ होता चला जाएगा, वो रिलेशन और मेंटेन करता चला जाएगा। तो ये खूबसूरत पर्सनालिटी हो गई। 2-1 का कॉम्बिनेशन होगा तो धीरे धीरे ईगो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, वो मैं हूँ। वो हम उस समय बात करेंगे, ठीक है। तो 1-2 के कॉम्बिनेशन में आप ये चीज देखोगे, ऐसा लग नहीं रहा। तो आप इसी तरह से आप 1-2 को देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहते हैं अगर किसी का 1-2 का कॉम्बिनेशन? देखिए, करियर जो मैंने अभी 1-1 में बताए वो तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐड हो जाएगा। अब 1-2 का कॉम्बिनेशन है एक ऐसा करियर जिसमें आप राजा भी हों लेकिन आप क्रिएटिव भी हो, है ना, ऐसा करियर। अब जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, अपनी इंडस्ट्री का राजा भी है और क्रिएटिव भी है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें आपको 1 and 2 का वो दिखाई दे रहा है एक सुंदर सा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं, वो आपको बहुत सूट करते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि 2 नंबर जो है कैश फ्लो है, ठीक है।
तो ये आपको बहुत सूट करेगा कि आप राजा भी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना ओन वर्क कर रहे हैं, साथ में वो काम नंबर 2 का भी है। तो इस तरह से काम ढूंढना, कोई पानी की फैक्ट्री लगा लेना, जूस की कोई फैक्ट्री लगा लेना, मिल्क की कोई एजेंसी ले लेना, इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो नंबर 1 एंड 2 ये दोनों की झलक को लेकर आते हैं, है ना। और अगर जॉब करनी है तो जॉब तो आप कोई भी कर सकते हैं जिसमें राजा का एक पुट हो, नजर आए कि आप एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन आप जॉब में बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं कि ये बड़ा मिला हुआ पर्सन है, जब ये बैठता है तो इसकी पर्सनालिटी बहुत ही गजब की होती है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो कहता है चलो भाई आए चाय पीते हैं, ये करते हैं। ऐसे आपको बॉस दिखाई देते हैं, बहुत लोग हैं देते हैं ना ऐसे। तो ये वो है, ये 1 एंड 2 वाले बॉसेस हैं। ओके। जब उनकी मीटिंग चल रही है तो वो बॉस हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो कहेंगे चलो चलो चाय लाओ, कुछ समोसे ले आओ, साथ में कुछ ये ले आओ, चलो बैठते हैं थोड़ी देर, रिलैक्स करते हैं, कूल होते हैं, पार्टी करते हैं, आज हम बाहर चलते हैं। तो ये आपको 1 एंड 2 की पर्सनालिटी दिखाई देगी, इस टाइप का, ठीक है ना। तो अगर इनके लिए करियर ऑप्शन तो हो गया, अगर पार्टनर, लाइफ पार्टनर ढूंढना हो तो वो किस नंबर का सुटेबल रहेगा? देखिए 1 के साथ रानी जो है ना, वो कहते हैं राजा को ऐसे लगी हुई है बिल्कुल साथ में, वो उसके पीछे पीछे। अगर आप यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को देखो तो जो मून है वो तो अपनी लाइट भी सन से लेता है ना, और लाइट सन से लेने के बाद वो अर्थ पे जो अपनी रात को जो भी रोशनी फेंकता है, तो उससे इतनी बड़ी बड़ी औषधियों का निर्माण होता है ना। तो ये कहा गया है। तो अब यहाँ पर जो लाइफ पार्टनर की हम अगर बात करें तो जितने नंबर उनके एंटी थे, रानी कहती है जो राजा के लिए अच्छा नहीं वो मेरे लिए अच्छा नहीं। तो अगर राजा के लिए 4 अच्छा नहीं था तो रानी के लिए भी 4 अच्छा नहीं है, राजा के लिए 8 अच्छा नहीं था तो रानी के लिए भी 8 अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर राजा के लिए 3 अच्छा है तो रानी के लिए भी 3 अच्छा है, राजा के लिए 5 अच्छा है तो रानी के लिए भी 5 अच्छा है। ठीक है, अब एक नंबर ऐसा होता है जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो है नंबर 9। राजा को तो सेनापति बहुत जरूरी है, राजा राम है, उधर बजरंगबली का नंबर है, इसको मैं बेस्ट कंपैटिबिलिटी मानती हूँ। ठीक है, लेकिन रानी जो है, बजरंगबली तो ब्रह्मचारी हो गए, अब वो उनको वो अपना पुत्र तो मान सकती है, पार्टनर कैसे? सीता माँ हनुमान जी को पुत्र मानती थी ना, पार्टनर जो है वो खुश नहीं होती उनके साथ। रानी तो रोमांटिक है ना, रानी को तो राजा चाहिए चाहिए एक तरह का। तो ये बहुत गहरी बात तो ये गहरी बात हो गई। तो जब आप 2 नंबर के आते हैं, जब आपके पास, तो आपको जो है नंबर 9 मजा नहीं आता आपको। नंबर, आप कहोगे कि नंबर 5 वाला पर्सन हो, है ना, नंबर 1 वाला पर्सन हो, नंबर 1 के साथ ईगो क्लैशेस नहीं होते। रानी में ईगो नहीं है ना। अच्छा। रानी तो राजा की ईगो को भी कम करती है। तो ये है, ये चीज है। इनके भी कलर्स सेम होंगे ध्रुव, जो कलर्स मैंने उसमें बताए हैं वही कलर्स। रानी को वाइट कलर बहुत पसंद है, तो वाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, सिल्वर बहुत पसंद है। तो जहां भी नंबर 2 आएगा, जैसे अगर हम गोल्डन की बात करें तो वो नंबर 1 को जाता है, जहां भी नंबर 2 आएगा वहां पर आप जो है ये करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एक और चीज कहूंगी कि अगर आपका 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है तो आपको एक क्रिस्टल्स भी जरूर पहनने चाहिए। क्या? जैसे कि मून स्टोन। अच्छा, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अगर मून स्टोन और रेड जेस्पर का क्रिस्टल पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी पावर्स को बढ़ाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी नंबर का क्रिस्टल आपको हमेशा पहन के रखना चाहिए, तो या मूलांक का पहन लीजिए या भाग्यांक का पहन लीजिए, लेकिन एक क्रिस्टल ऐसा जो आपके नंबर्स को मैच कर रहा हो, या वो मेटल पहन लीजिए। आप देखिए मैं हमेशा चांदी पहन के रखती हूँ, और कहीं मेरे चांदी नहीं है, ये 2 जगह मैंने चांदी पहनी हुई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नंबर 2 की हूँ। मेटल क्या है? ये पीस रखी, पीस आपको पीस देगा, शांत रखेगा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक। तो अगर 1-1 के कॉम्बिनेशन वाले फिर उनके लिए भी बताइए कि वो क्या पहने। हाँ, रेड जेस्पर मैंने बोला, रेड जेस्पर या गोल्ड पहन के रखें, कॉपर पहन के रखें, ये सब मेटल्स हैं और वो हैं। अब नंबर 1 एंड 2 के बारे में मैं एक और चीज बताती हूँ। आपने नरसिम्हा राव का नाम सुना है? हाँ, सुना है। नीतीश कुमार का नाम सुना है? सुना है। ये दोनों 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन के।
आपने नरसिम्हा राव की कहानी सुनी है कि जब उनको पॉलिटिशियन में जब एज अ पीएम वो अपॉइंट हुए तो उनके पास एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ने उनके छक्के जुड़ा दिए, उनके पसीने छूट गए, बिकॉज ऑफ कि इंडिया बिल्कुल उस समय क्राइसिस में था, बिल्कुल पैसा कहते हैं ना खत्म हुआ था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे देश चलाऊंगा। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, उसको बोला कि अगर तो तुम देश को ऊपर ले गए तो मैं जो हूं तुम्हें मेरा भी नाम होगा कि नरसिम्हा राव उसने, लेकिन अगर तुम इसको आगे नहीं ले जा सके तो फिर ये होगा कि तुम सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने ये नहीं किया। राजा वाली हैबिट देखो कि अगर नाम हुआ तो लीडर मैं हूं, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर ब्लेम आएगा, ऊपर डाल देंगे। देखो एक राजा था ना। लेकिन वो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उस समय, जो बाहर की कंपनियों को आने दिया गया, ये सब नरसिम्हा राव ने कराया। तो 1 और 2 वाले बड़े अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। नहीं पहले डरे हुए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा जो धूम मचाया था कि 250 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था। तो अब लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो उन्होंने नॉर्म्स जो डाले कंपनी में, वो भी बहुत तेज दिमाग के साथ मनमोहन सिंह ने डाले कि इंडिया पर कोई राज ना कर पाए दोबारा। तो वो चीजें सोच के, लेकिन ये नरसिम्हा राव आप देखिए, नीतीश कुमार कितने साल राज किया है, छोड़ते ही नहीं है वो तो गद्दी। अब तो छूट गई, अब वो फिर राज्यसभा में तो आ गए ना। तो गद्दी तो कोई ना कोई मिलनी है ना। नंबर 1 2 के हैं तो राजा तो बने ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हो सकता है अब देखो बिहार की जनता उनको कहाँ बैठा ले। हाँ, वैसे इस पॉडकास्ट में मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि अभी बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सीएम बन सकता है, अगर आपने किसी का एनालाइज किया? मैं बिल्कुल मैंने बिल्कुल देखा हुआ है, तो इसमें बीजेपी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब ममता बनर्जी आपको हारते हुए दिखाई दे रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये हम चुनाव से करीब 4-5 दिन पहले, रिजल्ट से 4-5 दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास ये वीडियो रिजल्ट आने के बाद आए, लेकिन ये प्रिडिक्शन हमने रिजल्ट से पहले ही करी है। बाकी आप लोग देखना, अगर प्रिडिक्शन में चेंज हो गई तो कटवा देंगे। नहीं करेंगे, नहीं गलत प्रिडिक्शन भी डालेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में कि अगर किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो वो कैसी पर्सनैलिटी होगी? यहाँ पर ध्रुव मैं कहूंगी राजा को साथ मिला है गुरु का। जी, आपने देखा होगा कि जब राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं, हाँ, और वहां गुरु का प्रवेश हो जाए तो राजा अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। हाँ, गुरु उनके लिए उनसे भी ऊपर है। अगर राजा किसी के आगे झुकेगा तो वो गुरु के आगे झुकेगा। तो यहाँ पर राजा की पावर और गुरु की नॉलेज जब दोनों मिल गई तो ये पर्सन जैसा पर्सन तो कोई है ही नहीं ना। फिर अगर मैं 1 और 2 को ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कह रही थी, तो इसको मैं वेरी नॉलेजेबल और वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन कहूंगी। ठीक है, ऐसे पर्सन इतने नॉलेजेबल होते हैं, इनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इतना तेज दिमाग, क्योंकि सूर्य का दिमाग भी है, ऊपर से गुरु का दिमाग भी है। इतनी नॉलेज, इतना दिमाग, इनको कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया में आए इसलिए होते हैं कि अपनी नॉलेज के थ्रू राज करना है। आपको मैं एक नाम बताती हूँ, आप खुद मानेंगे इस बात को। हाँ। अरुण जेटली। अच्छा, ठीक है। आप उनकी पर्सनालिटी देखिए। हाँ। लॉयर थे आई थिंक। हाँ मैम, लॉयर थे, है ना। हाँ। तो उनमें वो देखिए आप 3 वाला नॉलेज, कितनी नॉलेज। और राजा मीन्स तो थे ही राजा, कानून मंत्री भी रहे। बिल्कुल। तो आप देखिए उनको, तो आप पर्सनालिटीज को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है क्या बना देते हैं इंसान को। नॉलेज के थ्रू वो राजा बने हैं, वो अपनी पावर के थ्रू राजा नहीं बने। सही बात है। और प्योर नॉलेज थी उनको, डीप नॉलेज जिसे हम कहते हैं, है ना। और क्या पर्सनालिटी थी, एक तेज, क्योंकि गुरु का नंबर है, इधर से राजा का नंबर है, नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, तो एक तेज अलग है आपका। ज्ञान भी आ गया, और लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई। इसके साथ साथ आपको एक और नाम बताती हूँ मैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है, रेखा। ओके, है ना। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे कि नहीं किया? अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज मीन्स
अपने आर्ट की नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी की नॉलेज, उनसे ज्यादा उनके जैसे जो भाव चेहरे पे उनके बनते, ठीक है बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है, मैं ये नहीं कि, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तो वो भी है ना। और वो जो आप कहते हो ना कि 3 नंबर वाले रिश्ता नहीं तोड़ते, वो उन पर सूट करता है। तो वो तो, लेकिन उनके रिश्ते ही उनकी किस्मत में नहीं है, हाँ, ये भी कह सकते हैं। वो हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। हाँ, क्यों नहीं है क्यों रिश्ते? नहीं है, उनके हाँ। पास वो वाले नंबर ही नहीं है मैरिज के, वो मैंने रेखा का नाम बताया था। हाँ जी, हाँ जी। वो आप अगर आपको वीडियो देखनी हो तो हम लिंक लगा देंगे बायो में, आप चेक करना। बिल्कुल। तो अगर मैम इनके लिए अपन रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या नंबर बेस्ट होंगे? 1 और 3 है, अगर हम इनके लिए सोचें तो सबसे बेस्ट नंबर जो है 5 होता है इनका, ठीक है ना। 1 और 3 कॉम्बिनेशन है, आप 5 के देखो, आपके पास 1 भी है 3 भी है, तो ये वाले नंबर्स क्यों दोबारा लेने। तो आप वो नंबर लो जो आपके पास नहीं है, या फिर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो। तो नंबर 2 है, नंबर 5 है, या फिर उसके बाद जो है हम अगर नंबर 9 को भी कहेंगे तो हाँ। इनके लिए अच्छा है। ठीक। तो ये नंबर इनके लिए अच्छे होते हैं, इनसे आप मैरिज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इनको आपने कलर्स बताए हैं सभी के, तो इनके लिए क्या बेस्ट कलर्स रहेंगे? येलो कलर, गोल्डन कलर, है ना, रेड कलर, ब्लैक और ऑरेंज ब्लू कलर। पहनेंगे ना नहीं नहीं पहने? नहीं, ब्लैक तो नंबर 1 को पहनना ही नहीं है। ठीक अब है। मैं रिपीट ही नहीं करूंगी ये चीज, कि जहां नंबर 1 आपकी पर्सनालिटी में या डेस्टिनी में कहीं भी आ रहा है, हाँ, आपको ब्लैक अवॉइड करना है, उसको नहीं पहनना है। ठीक। ठीक है, तो इनके लिए गोल्डन बहुत अच्छा माना जाता है, येलो बहुत अच्छा, बिकॉज ऑफ गोल्डन कलर सूर्य का भी है, हाँ, सूर्य भी 12 बजे येलो कलर के हो जाते हैं। हाँ जी। येलो कलर आपके गुरुदेव का भी है, 3 नंबर का भी है, तो ये बहुत अच्छे। ऑरेंज कलर, ये कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक। तो अगर जैसे आपने बाकियों के लिए बताया कि वो स्टोन Correct. क्या पहन सकते हैं, तो 1 और 3 कॉम्बिनेशन वाले क्या स्टोन पहन सकते हैं? 1 और 3 को, रेड जेस्पर तो 1 के लिए हो गया, लेकिन 3 के लिए सिट्रिन आता है। सिट्रिन। हाँ, तो इनको पहनना चाहिए। कुछ लोग और पुखराज भी पहनते हैं। पुखराज और सिट्रिन में मैं फर्क बता देती हूँ, सेम चीज है, एक ही स्टोन है, एक ही उसकी वैल्यूज हैं, क्वालिटीज हैं। और इसमें फर्क क्या है कि जो मैं बोल रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेमी स्टोन बोल रही हूँ, ओके। और जो पुखराज है जिसको हम येलो सफायर कहते हैं, वो प्रीशियस स्टोन है। जो सेमी स्टोन है वो न्यूमरोलॉजी में पहनाए जाते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये बात सब लोग बहुत ध्यान से सुन लो कि उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हमने पहना, हमें बहुत फायदा दिया तो देंगे, वो बहुत फायदा देते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीशियस स्टोन पहन लेते हो बिना कुंडली को रीड किए हुए, तो ठीक है। आपको कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। तो प्रीशियस स्टोन बिना कुंडली को रीड किए हुए नहीं पहनने होते, वो ज्योतिष का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर हम सॉफ्ट स्टोन्स जो हैं, जो कि फायदा करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेंगे। ठीक। तो अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर किसी का 1-4 का कॉम्बिनेशन है, पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, ठीक है। रिबेलियस होते हैं, दुनिया बदल देंगे, है ना। 4 आ गया ना, तो जैसे जैसे बड़े होंगे और पावर पकड़ते जाएंगे, और जिद और पावर, मोर पावरफुल होते चले जाएंगे, है ना। अगर एक कंपनी है तो मैं कहूंगी कई कंपनियां बना लेंगे। डिजायर्स बहुत बड़ी हैं, छोटी चीज पसंद नहीं आएगी इनको। ठीक है। करना है तो कुछ बड़ा करना है, नहीं तो नहीं करना है, ये इस सोच के लोग होते हैं। 4 नंबर जो है, एक चीज जब भी आएगा आपके, एज ए डेस्टिनी आएगा, एज ए मूलांक आएगा, तो अभी तो हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 4 नंबर ने आपकी एक सर्जरी तो करा ही देनी है। ठीक है, और डेस्टिनी में आता है, करा देता है। ठीक है। तो इस चीज के लिए तो आप लोग तैयार रहिए। अब जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। ठीक है, अब 1 और 4 का है तो आपने देखा कि उन्होंने जो है IVF के थ्रू बेबीज कराए थे। सर्जरी हुई ना, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। 4 नंबर को हम टेक्नोलॉजी भी तो मानते हैं। नंबर 1-4 का पर्सन एक बेस्ट इंजीनियर होता है, बेस्ट इंजीनियर। टेक्नोलॉजी की लाइन में इनको हराने वाला कोई नहीं, अगर मैं कहूं तो। सीरियसली? नाम लो अगर 1-4 का कौन है? बिल गेट्स।
मैम इतना बड़ा नाम ले दिया आपने। यस, ये 1-4 का कॉम्बिनेशन, आप देखिए तो सही वो कहाँ से कहाँ है। ये बहुत पावरफुल है। इनको लाइफ में शुरू में शायद थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े बिकॉज ऑफ 4 है, सूर्य ग्रहण लगता है या थोड़ी परेशानियां, शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं कई बार, बट ये जब पहुंचते हैं ना तो दुनिया इनको देखती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनके जैसा कोई होता ही नहीं है। अंबानीज के घर में 2 बहुएं, एक तो बहुत रिनाउंड थी, टीना मुनीम, वो तो पहले से ही एक्ट्रेस थी, हर कोई उनको जानता था। नीता अंबानी को कौन जानता था, वो तो मुकेश अंबानी की वाइफ थी। अब आप मुझे बताइए कि कौन किसको क्या जानता है। अब मैम नीता अंबानी को सभी जानते हैं, सब जानते हैं और बरसों तक जानेंगे और हमेशा जानेंगे। काम ऐसे कर दिए ना उन्होंने। यस, तो ये है 1-4 का कॉम्बिनेशन। ये है 1-4 का कॉम्बिनेशन। आप दुनिया के सामने आते हो, आपकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट होगी, कुछ अलग कर जाओगे, ऐसा जो लोग याद रखेंगे। फिर आपने उनके बच्चों को देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम्बल कितना बनाया हुआ है, बहुत मतलब संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यस, तो ये डिफरेंट होते हैं लोग भाई, इनके जैसा कोई नहीं, मैं तो यही कहूंगी इनके जैसा कोई नहीं। चाहे ये कॉम्बिनेशन ग्रहण लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये डिफरेंट होते हैं। वो ग्रहण यही है कि आज IVF से बेबीज हुए या सर्जरी हो जाएगी। हाँ, ये सब चीजें, मतलब किसी के पैसे पे आएगा, किसी की सेहत पे आएगा, वो ग्रहण कहीं ना कहीं आपको उसके जीवन में दिखाई देगा, है ना। हर एक का अलग अलग होगा, बट होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो ये है। अगर मैम इनको मैरिज पार्टनर जो है अपना चूज करना है तो किस नंबर्स इनकी शादी के लिए बेस्ट कंफर्टेबल? अब यहाँ बहुत सोच समझ के बात है। हाँ। रीजन कि 1 के लिए नंबर्स अलग है और 4 के लिए नंबर्स अलग है ना। तो हम जो नंबर 1 को दे सकते हैं वो 4 को नहीं दे सकते, और जो 4 को दे सकते हैं वो 1 के साथ नहीं जाएंगे। सही बात तो है। ये बेचारे तो बहुत परेशान कि हम क्या करें। हाँ। तो नंबर 6 एक निकल के आता है कि उससे मैरिज करिए आप, दोनों के साथ फिक्स है वो। दोनों के। नंबर 7 भी निकल के आता है कि इसके साथ, ये दोनों के साथ चल जाता है ना। लेकिन 1 को फिर ग्रहण लगा देगा, 7 डबल ग्रहण हो जाएगा। नहीं, केतु और चंद्रमा का कनेक्शन है, हाँ। राहु और सूर्य का कनेक्शन। ओके ओके ओके, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, याद रखें। हाँ ठीक है। तो 7 जो है 4 के साथ अच्छा है और 6 अच्छा है, तो और वो 1 के साथ चल जाता है। 100% नहीं है, लेकिन चल जाता है। यहाँ अगर हम नंबर 2 कहेंगे तो 1 के साथ चलेगा, 4 के साथ नहीं इतना चलेगा। नंबर 3 को हम रख सकते हैं, तो वो 3 जो 4 के साथ है वो बहुत बड़ा कुछ ऐसी बीमारी कई बार दे देता है। तो पहले ही 4 नंबर जो है वो सर्जरी प्रोन है और ऐसे है, तो उसको फिर हम ये दे दें तो मैं नहीं इसको पसंद करती ज्यादा। चला लेते हैं, जिसे हम कहें चला लेते हैं फिर भी। उसके बाद 5 नंबर एक ऐसा होता है, इसको हम दे सकते हैं। वो तो कहीं भी चला लेते हैं 5 नंबर को तो हम कहीं भी चला लेते हैं, कहीं भी फिक्स कर लेते हैं। तो 5 नंबर को हम ऐसा ही मानते हैं। 6 नंबर चल जाता है, 7 चल जाता है, 8 को बिल्कुल अवॉइड करना है, 9 को अवॉइड करना है। 9 और 4 बहुत बड़ा एंटी है, बहुत बड़ा एंटी। और बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेंगे इनके लिए? भाई आप इंजीनियर बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, मैं तो यही कहूँगी। टेक्नोलॉजी को पकड़ लो। आप लॉ में अच्छा कर सकते हो, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो, आप मेडिसिन में बहुत अच्छा, आप एक अच्छे सर्जन हो सकते हो, बेस्ट सर्जन जिसे मैं कहूँ, बहुत ही अच्छे। गवर्नमेंट में अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो 1-4 वाला सबसे ऊपर मैं रखूंगी। ओके। और कलर्स की बात करें तो? कलर्स की बात करें तो इनको ब्लैक तो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि 4 के लिए भी ब्लैक अवॉइड है और 1 के लिए भी अवॉइड है। बाकी लाइट शेड जितने पहन सकते हैं ना, व्हाइट कलर को पकड़ लीजिए, ऑफ व्हाइट को पकड़ लीजिए, जितना पहन सकते हैं इसको पहनिए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जितनी नेगेटिविटी है ना 1-4 की, ये व्हाइट कलर रिमूव कर देता है। ऑफ व्हाइट और व्हाइट पहनिए। और स्टोन क्या? स्टोन अगर है तो मैं टर्कॉइज कहूंगी। रेड जेस्पर तो पहन ही सकते हैं, साथ में टर्कॉइज पहन लीजिए। आपने टर्कॉइज पहना? टर्कॉइज हाँ, मैं तो दिसंबर बॉर्न हूँ, उस वजह से पहना हुआ है। बट 4 नंबर वाले को मैं हमेशा कहती हूँ एक टर्कॉइज जरूर पहनना चाहिए ही चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। अगर 1-4 का कॉम्बिनेशन है, अगर 4 है आपके पास तो हाँ ठीक है। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं।
ऑल्दो वैसी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप बताएं कि अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है तो उन लोग कैसे रहेंगे? अब यहाँ पर सूर्य को साथ मिला है बुध का, यानी कि एक पिता को साथ मिला है अपने पुत्र का। हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? हम प्रिंस बोलते हैं ना, हम बुध को प्रिंस बोलते हैं जी। और सूर्य को पिता फादर बोलते हैं। जी, जी, तो जी। फादर और जो प्रिंस है अगर एक साथ मिल जाए, राजा किंग के साथ प्रिंस आ जाए, तो राजा तो बड़ा ही खुश होगा। सही बात। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, इसको मैं एक लाइन में कहती हूँ कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा गाना है ना? हमारा ऐसा काम करेगा। हाँ, तो सचमुच यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जिसका है उनके फादर को बड़ा प्राउड होता है कि मेरा बेटा कुछ अलग चीज है। हाँ। कम्युनिकेशन स्किल इतनी खूबसूरत होती है, नंबर 1 है ही कम्युनिकेशन का, हाँ। ऊपर से नंबर 5 भी कम्युनिकेशन का है। हाँ। तो ऐसे पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल ऐसे होगी कि वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू शायद दुनिया पे राज करेगा। एग्जाम्पल में यहाँ मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू राज करने वाला तो नहीं मेरे को दिखाई दे रहा, फिर भी मैं अच्छी कॉम्बिनेशन के कम्युनिकेशन की बात करूं तो ऐश्वर्या राय 1-5 का कॉम्बिनेशन है, ऋतिक रोशन 1-5 का कॉम्बिनेशन। ऋतिक रोशन पे तो हम फिट बैठ रहा है, राकेश रोशन पैसे ही कहते हैं, है ना? बेटा ऐसा काम करेगा बिल्कुल। तो ऋतिक रोशन 1-5 का कॉम्बिनेशन है। एक हमारी अनुष्का विराट कोहली की वाइफ, हाँ। ये भी 1-5 का कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ 1-5 के कॉम्बिनेशन हैं जो आज दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ। और सचमुच ये कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं। 5 नंबर एंटरटेनमेंट भी तो है ना। हाँ। तो एंटरटेनमेंट की दुनिया का राजा बनना, हाँ। ये भी तो इसी में आएगा ना। मुझे ऐसा लगता है मैम, जैसे हम ये सीरीज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, अगर किसी व्यूअर्स को ये समझना है तो डेस्टिनी नंबर हो गया, वो हो गया आपका करियर, और 1 नंबर हो गया कि आप लीड करोगे। तो अगर आप 5 नंबर वाले हो तो एंटरटेन में लीड करोगे, अगर आप 4 नंबर वाले हो तो दुनिया बदलने में लीड करोगे। हाँ, टेक्निकल उसमें लीड करोगे, टेक्निकल में लीड करोगे। अगर आप 3 नंबर वाले हो, 1-3 का कॉम्बिनेशन, नॉलेज को तो लीड नॉलेज में करोगे। लीड कर जाओगे। 2 वाले हो तो आप, हाँ बिल्कुल, 2 वाले हो तो आप रिलेशनशिप का भी जो भी करियर होगा, हाँ। जो भी करियर, जैसे फाइनेंस है उसमें, हाँ। या वाटर एलिमेंट है वो, Beverages या का फिर business। हाँ, या फिर आपका जो जैसे नर्सिंग हो गई, सेवा वाले कर्म जो होते हैं, माँ वाले, वो जितने भी वो वाले करियर होंगे, हो गई, हाँ, hotels हो वो गए। सारे के सारे आप उसमें लीड करोगे। और 1-1 है तो आप lead आर्टिस्टिक जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है नंबर 2 हाँ। पे टिकी हुई है भाई, तो ये कॉम्बिनेशन इसमें लीड करोगे। हाँ। आपने ध्रुव यहाँ बहुत ही अच्छा ये बात कही है कि बिल्कुल आप अगर इस तरह से करियर को देखोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। नंबर 5 मार्केटिंग है, तो अगर आप 1-5 वाले पर्सन हो, जरूरी थोड़ा सारे ऐश्वर्या राय और अनुष्का ही होंगे। हाँ। आप मार्केटिंग में हो सकते हो, आप किसी और बिजनेस में हो सकते हो। नंबर 5 बिजनेस भी है, हाँ। यानी कि आप अगर 1 नंबर के हो और 5 के हो तो आप मार्केटिंग में लीडर बन सकते हो, हाँ। आप बिजनेस में लीडर बन सकते हो। हाँ। तो ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और मैम जैसे 6 नंबर किसका है, हम बाद में करेंगे वैसे। हाँ, 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट? वो तो आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम हाँ। फाइन आर्ट्स बोलते हैं, हम मीडिया बोलते हैं, हम सोशल मीडिया बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये 6 नंबर है। हाँ। हमारा जो सोशल मीडिया है ना, वो भी नंबर 5 है। नंबर 5, लेकिन मेन बॉलीवुड 6 है। हाँ, वो बॉलीवुड 6 है। ये तो मैम 6 है और साथ में कॉम्बिनेशन आ गया 3, तो बॉलीवुड की बहुत नॉलेज होगी। आप अपने आप को हमेशा बीच में लेकर ही आओगे। आज ध्रुव का नंबर नहीं था ना, इसलिए ध्रुव ने कहा कि मैं वहां चला जाऊं सबसे पहले। ठीक है, मैम रिलेट करना पड़ता है। आप लोग भी ऐसे सीखो। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे सीखने की कोशिश करो जैसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैम बेस्ट आपने करियर ऑप्शन बता दिए, अब मैरिज बताइए। अगर 1-5 का कॉम्बिनेशन है तो क्या बेस्ट मैरिज नंबर्स होंगे? सिर्फ 8 से नहीं करनी है, 4 को अवॉइड करना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ 1 के साथ वो नहीं जाएंगे इतना। बाकी आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। नंबर 5 तो हर एक को पसंद है भाई। अच्छा। किसी के साथ भी कर सकते हैं। और स्टोन क्या पहन सकते हैं? स्टोन जो है इसमें ग्रीन एवेंचुरियन पहन लीजिए, या जेड एक स्टोन होता है वो आप पहन सकते हैं। तो ये कुछ स्टोन्स हैं जो नंबर 5 के होते हैं, और रेड जेस्पर तो है ही 1 का, वो तो कंटिन्यूटी में चलता ही आ रहा है कि रेड जेस्पर आप पहन सकते हैं। सनस्टोन पहन सकते हैं, रेड जो जेस्पर नहीं कोई पहनना चाहता तो सनस्टोन तो ब्यूटी स्टोन कहते हैं, पता है आपको? सनस्टोन इतना खूबसूरत स्टोन होता है कि उसका नाम दूसरा है ब्यूटी स्टोन। ओके।
क्यों पड़ा उसका नाम, हाँ, क्यों सनस्टोन को इतना हाइप दिया गया कि उसको ब्यूटी स्टोन कहा गया। सन जो है ना, यानी कि नंबर 1 जो है, वो आपकी कौन कौन सी चीज को कंट्रोल करता है। मैम ये तो आप ही आपके शरीर में आपकी ब्यूटी को कंट्रोल करना भी सन का काम होता है। आपकी राइट आई जो है वो सन है, हाँ, लेफ्ट आपकी स्किन की ग्लो जो है वो सन है, आपके जो हेयर्स है वो सन है, हेयर फॉल जो होता है ना कई लोगों में, सन। नंबर 1 मल्टीपल बहुत ज्यादा होंगे, उनके हेयर फॉल बहुत होगा। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रही, लेकिन एक टिप देती हूँ, कभी तो एस्ट्रोलॉजी का भी पॉडकास्ट करेंगे ना ध्रुव, कभी तो करेंगे। जरूर करेंगे कभी। तो ये एक टिप नहीं, आप लोगों से एक पूछ रही हूँ कोई क्वेश्चन जी, जितने लोग जो 35 से ऊपर हो चुके हैं लगभग, और 12 बजे दोपहर को बॉर्न हुए हैं, 11:30 से लेकर या फिर 2 o'clock तक, हाँ, ये जितने बॉर्न हुए हैं ना, हाँ, अपनी अपनी कुंडलियां उठाइए, अपना टाइम देखिए, जल्दी बाल उतरने शुरू हो जाएंगे। जो बॉयज को रहता है ना कि हमारी छोटी उम्र में बाल क्यों उतर गए, अपना टाइम देखिए। वन ऑफ द रीजन ये होता है, ये 99% होता है। दोपहर में 12 बजे के बाद जो बहुत, क्यों? उस समय सिर पे सूर्य होता है, और सिर सूर्य का स्थान ये है। मैम ये तो आप सही कह रहे हो, मैं 1:45 बॉर्न हूँ। थोड़ी देर मम्मी आगे पीछे कर देती तो 12 बज जाते। तो ये आप ही नहीं, आप जितने लोग यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बॉर्न हुए होंगे, उनके बाल जल्दी उतरने शुरू हो जाते हैं। क्या स्टडी करके लाते हो मैम आप? अब सर के तो पूरे बाल हैं, तो उनका टाइम क्या है सही से बताओ। सर तो रात को बॉर्न हुए। अरे तभी सूरज है ही नहीं। हम भी रात को बॉर्न हुए, हम दोनों ही। ओके, हाँ, आप ठंडे ठंडे में पैदा ठंडे हुए। ठंडे में पैदा हुए, कूल हैं हम बिल्कुल। अब ये तो व्यूअर्स कमेंट करके बताएंगे, आप लोग सही से कमेंट करके बताओ कि आप कितने बजे बॉर्न हुए हो। आज न्यूमरोलॉजी में मैंने आप लोगों को एक एस्ट्रोलॉजी का टिप दे दिया। एंड लेट्स डू मैम वन थिंग आल्सो, लोग ना बहुत अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं हर पॉडकास्ट में। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉडकास्ट में हम एक किसी सिलेक्टिव जो कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं, जो भी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन डाल दे अपना, किसी का भी एक जो आपको बहुत लेजिट लग रहा है वो पिक करके, श्योर हाँ, उनका नाम अगली ले बार दिया से करेंगे। करते हैं। हाँ, अगली बार उनका से नाम करते हम वीडियो में ले दिया करेंगे कि इनका ये क्वेश्चन आया था, और उनकी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज कर दिया करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस वाले में हमें 10-15 मिनट एंड में मिल जाएंगे। लेकिन हम ये एंड में ही अनाउंस कर रहे हैं, और हम आंसर भी एंड में देंगे। हम स्टार्टिंग में नहीं क्वेश्चन आपका कवर कर लेंगे। तो अगर कोई भी बंदा अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहता है, आप कमेंट सेक्शन में आओ, अपना नाम डालो, अपना पूरी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना बर्थ टाइम डालना मत डालना, न्यूमरोलॉजी में उतना इम्पैक्ट नहीं करता। और आपका जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन डाल देना। जो सबसे लेजिट क्वेश्चन लगेगा, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होगा, उसकी प्रॉब्लम को हम पॉडकास्ट में बकायदा कवर करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उस कमेंट का स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगा देंगे, तो वो आपको जरूर आएगा। लेकिन एट लास्ट ही किया करेंगे। जो लोग अभी तक देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। ये आप ही के लिए अनाउंसमेंट था। बिल्कुल, अपने कॉम्बिनेशन को पहचान कर वैसा ही काम करना, ये बहुत जरूरी है। ईश्वर ने आपको बताया है कि आपके पास ये नंबर है और पावरफुल नंबर है, और आप अगर इसी नंबर्स के थ्रू अपना बिजनेस चुनते हैं, अपना करियर चुनते हैं, अपने कलर्स चुनते हैं, अपने लकी नंबर्स चुनते हैं, तो आपकी जिंदगी सिंक्रोनाइज हो जाती है। जैसे आकाशवाणी को लगाना होता है, हम एक ऑन करते हैं, FM ऑन करते हैं जब, तो फिर सही फ्रिक्वेंसी मिलती है ना हमें, तब वो एक सॉन्ग बजता है और फिर हम बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। तो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। Exactly. अपनी फ्रिक्वेंसीज को सेट कीजिए, सुंदर सॉन्ग अपने जीवन में उतारिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। वाह, क्या बात है। तो ये अगर जिस दिन करना सीख जाएंगे, और यही हमारी कोशिश होती है, इसीलिए हम बार बार आपको हर तरह से न्यूमरोलॉजी को सिखाना कोशिश करते हैं। यही खूबसूरती है साइंस की। और अगर आप सीखना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, मैं कहूँ वैसे तो मार्केटिंग हो जाएगी, 5 फिगर 7 फिगर इनकम कमाना चाहते हो, लाइक मैम ने तो बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत नॉलेज गेन करी है। लेकिन जब आप पढ़ने लग जाओगे, आप इसको सीखने लग जाओगे, तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। यू कांट बिलीव, मुझे पता है क्योंकि मैं दिन भर इसी सब में रहता हूँ। वर्ल्ड वाइड से मैम क्लाइंटेशन आती है, लोग कॉल करते हैं, परेशान है
ध्रुव, मेरे स्टूडेंट इस समय यूट्यूब पे हैं। मेरे स्टूडेंट इस समय बहुत बड़ी फिगर कमा रहे हैं और प्राउडली मुझे बड़ा उनके ऊपर प्राउड है आप तो कि ये भी मैं कह कह सकते हो कि सकती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट मुझसे अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। है ना? हैं 2-4 स्टूडेंट हैं ऐसे हाँ, जो शायद मेरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल कमा रहे हैं। और मैम जितना आप सीनियर हो, मैं हूँ, तो मैं तो हर किसी को यही ब्लेस करता हूँ, डू बेटर देन मी, बिल्कुल बिल्कुल। डू बेटर देन मी। मेरी क्लास में भी मैं यही कहती हूँ कि हाँ। जिस दिन आप लोग मेरे से ऊपर चले जाओ और उस दिन सिर्फ एक बार कह देना अपने पॉडकास्ट में कि रीना मैम से सीखे थे, तो मेरी गुरु दक्षिणा आ जाएगी। बस बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे से सीख के लोग वर्ल्ड वाइड फैले और मेरा नाम जो है ले कि हाँ भाई हम मैम से सीखे थे। तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मैं दोबारा कहूंगी कि आप ही लोगों के लिए 6 दिन का कोर्स वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं हर मंथ लेकर आती हूँ। जी, बाकी कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं, लॉन्ग कोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन ये एक छोटा सा कोर्स ताकि हर घर में हर पर्सन जो है कुछ न्यूमरोलॉजी तो जरूर सीख जाए अपने आप को ठीक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट में हम लोग A15 की कॉम्बिनेशन तक कवर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 16 का जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। तो सभी लोग स्टे ट्यून्ड रहे। अगला पॉडकास्ट जब आएगा सैटरडे को, तो आप देखना। अभी आपका क्या काम है, एक तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं या किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, किसी भी मोडालिटी का, टेंशन मत लेना, कॉल घुमाओ, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी, मैं कह रहा हूँ बस नक्षत्र सोचो, आप क्या ऑकल्ट में क्या है ये सीखना है और कॉल लगाओ, आपको उसका कोर्स मिलेगा। वॉच एनालिसिस मुझे खुद नहीं पता, मतलब मैं अगर मैम सीखना शुरू कर दूं, हालांकि मैं ये सारे पॉडकास्ट करूंगा, मेरा ये वादा है 49 मोडेलिटी के हर एक मोडेलिटी पर पॉडकास्ट करूंगा और आपको जेन्युइन नॉलेज, जो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब मत आए व्यूज, 100 व्यूज भी आए ठीक है, अपने को चल जाएगा, जेन्युइन नॉलेज आप तक लाने की हम कोशिश करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना अच्छा से एक प्यारा शानदार क्वेश्चन आप डालें। हमारी तारीफ करें, बुराई करें, डजेंट मैटर, अपनी प्रॉब्लम जरूर डाल देना। अगले पॉडकास्ट में हम किसी एक बंदे का जरूर डेट ऑफ बर्थ पिक करेंगे और एट लास्ट पॉडकास्ट में उनका नाम लेके उनकी प्रॉब्लम पूरी आइडेंटिफाई करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको जवाब देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, पॉडकास्ट को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। शुभ दिन है, इधर राइट सब्सक्राइब लिख रहा है, दबा देना भाई भाई बटन। बहन भी, जो भी फीमेल भी देख रही है वो भी दबा देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू सो मच।